यह पुरुष शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वह केवल और केवल व्याकरण की दृष्टि से निर्धारित किया गया है ना। तो हम मूल स्वरूप में पुरुष और वचन समझेंगे। जैसे हमारा संस्कृत का कोई भी विषय वस्तु जब संहित होता है तब उसमें यह बताया जाता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से पुरुष और वचन परिदृष्टित होते हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर पुरुष किसको कहा जाता है। चूँकि भाई सभी विद्यार्थी या व्यक्ति विशेष के मन में यह भी हो सकता है कि प्रथम महिला, द्वितीय महिला, तृतीय महिला, है ना, यहाँ पे पुरुष ही क्यों निर्मित हुआ। कारणभूत देखिए, पुरुष और वचन मूल स्वरूप में वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह तो समझ में आता है, लेकिन मूल स्वरूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह पुरुष शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वह केवल और केवल व्याकरण की दृष्टि से निर्धारित किया गया है ना। तो अब हम मूल स्वरूप में समझेंगे कि प्रत्येक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। लकार का तात्पर्य यहाँ पे मूल स्वरूप में अगर हम समझें कोई भी कार्य विधा हो सकता है, यानी प्रत्येक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। अभी के लिए हम केवल यह समझें कि प्रत्येक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। उसमें भी हमारा सबसे पहला जो है वह है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के रूपों का प्रयोग मूल रूप से आप सभी ध्यान देंगे कि प्रथम पुरुष के रूपों का प्रयोग सह, तव, ते, अर्थात वह, वे सब तथा संज्ञा एवं सर्वनाम पदों के साथ प्रयुक्त होता है। अब आप सभी यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम इसको देख के डरिएगा मत। हमने आपको बताया कि अभी केवल और केवल हम बेस क्लास अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। अभी के लिए हम यह समझेंगे कि जो प्रथम पुरुष है इसके रूपों का प्रयोग साह, तव, ते और संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। अब फिर से हम समझते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के रूपों का प्रयोग त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात तुम, तुम दोनों और तुम सब, मध्यम पुरुष। इसके रूपों का प्रयोग त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात तुम, तुम दोनों और तुम सब, इसके रूपों का प्रयोग त्वम, युवाम, यूयम, इसके रूपों का प्रयोग त्वम, यूयम और युवाम के लिए लगता है। अब हम आगे समझते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के रूपों का जो प्रयोग होता है वह अहम, आवाम और वयम, अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो हम सभी ने क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसको समझा। और आप सभी से यह निवेदन करना चाहेंगे, यद्यपि संस्कृत व्याकरण में आप सभी की रुचि है तो कृपा करके पेन और कॉपी लेकर के अवश्य ही बैठें, जिससे कुछ विशिष्ट पदार्थ जो आपके समक्ष परिदृष्टित किए जा रहे हैं, जैसे संधि और संधि का उदाहरण, पुरुष और वचन, इन सबको हम विशेष रूप में समझेंगे। अब आपको एक चीज़ यह भी बताते चले कि जैसे आप सब यह समझें कि प्रथम पुरुष में सह, तव, ते यह प्रयोग तो होगा, क्या प्रथम पुरुष में त्वम और युवाम और यूयम या अहम, आवाम, वयम यह क्यों नहीं प्रयुक्त हो सकता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए, जैसे स्वतः ही समझ में आ रहा है प्रथम पुरुष मीन्स फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन स्वरूप में। जब बात हम स्वयं के लिए करें तो हम प्रथम पुरुष हुए, अगर हम किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं तो वह व्यक्ति मध्यम पुरुष हो गया, और यद्यपि हम किसी तीसरे की चर्चा करेंगे तो वह उत्तम पुरुष हो गया। आशा करते हैं आप सब प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष को उचित स्वरूप में समझे होंगे।